चौधरी साहब की ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा आज भी प्रेरणादायक है। झिंझाना 23 दिसंबर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि चौधरी साहब की ईमानदारी एवं कर्मठता युवाओं के लिए आज भी प्रेरणादायक है। दरगापुर निवासी अवकाश प्राप्त पूर्व प्रधानाचार्य चौधरी राजवीर सिंह सरोहा के कस्बा स्थित निवास स्थान पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बृहस्पतिवार को हवन यज्ञ के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। चौधरी साहब की जयंती पर आयोजित हवन यज्ञ को पुरोहित सुनील आर्य एवं उदयवीर आर्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा वैदिक रीति से संपन्न कराया। इस अवसर पर चौधरी अजीत सिंह एवं प्रीति यजमान रहे। इसके बाद निवास स्थान परिसर में आयोजित सम्मान समारोह की अध्यक्षता आर्य समाज प्रधान अशोक बहादुर गोयल ने एवं संचालन चौधरी उदयवीर सिंह एवं अध्यापक अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए चौधरी रणधौर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार, डॉक्टर रणबीर सिंह चौधरी, प्रधानाचार्य रण सिंह, कस्बा चेयरमैन नौशाद, राजवीर सिंह सरोहा, पीरजी बिल्लन ने संबोधित करते हुए चौधरी साहब के ईमानदार एवं कर्मठ जीवन को युवाओं के लिए आज भी प्रेरणादायक बताया। सभा में चौधरी रणधौर सिंह, मास्टर राजवीर सिंह सरोहा की कविता, चौधरी प्रदीप लपराना की रागनी, छात्र फिरोज के तराने एवं श्रीकांत की कविता ने श्रोताओं की जमकर तालियां बटोरी। सम्मान समारोह में कस्बा चेयरमैन नौशाद ठेकेदार ने मेधावी छात्र जय गुप्ता, जिसने IIT चेन्नई में अपना स्थान प्राप्त किया है, और नेशनल स्तर पर आयोजित 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली कुमारी आयुषी पुत्री सतपाल सिंह कश्यप, नेशनल स्तर पर ही रजत मेडल प्राप्त करने वाली कुमारी पायल पुत्री लोकेश एवं अन्य खिलाड़ी रमन पुत्र गोपाल, समीर पुत्र नदीम, आकाश पुत्र बिल्लू राणा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की व्यवस्था में चौधरी अजीत, दिनेश, संजीव उर्फ नीटू का सहयोग सराहनीय रहा। आइए सुनते हैं नेताओं की जुबानी। गत वर्ष कोरोना काल में सब कुछ बंद होने के बावजूद हमारी जो कृषि थी वो बंद नहीं हुई, और उस कृषि के कारण ही और उस कृषक के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था अपने स्तर पर बढ़ी रही। मैं 11वीं या 12वीं में था, मुझे भी चौधरी साहब की एक मीटिंग में जाने का सौभाग्य मिला था। बड़ौद जैन कॉलेज के सी फील्ड में उनकी रैली थी इलेक्शन के समय। आज का नेता या उस समय का भी नेता जब मंच पर आता है तो वो चाहता है कि मेरी बहुत बड़ी जयकार हो, लेकिन जैसे चौधरी साहब मंच पर गए तो एक आदमी ने माइक पकड़ करके चौधरी चरण सिंह इतना ही कहा था, और मैं आज भी ऐसे ही साथ साथ देख रहा हूं। उन्होंने उसका ताला पकड़ के पीछे फेंक दिया कि तेरी हिम्मत कैसे होगी, मेरा जयकारा तू लगवाएगा। तो ऐसे मसीहा हमारे थे जिन्होंने हमको जगाया, हमको बसाया। क्योंकि आज यदि किसान भूमि पर काबिज है तो वो चौधरी साहब की ही देन है, वरना हम जमींदारों के चंगुल में थे। उन्होंने हमको उस जमींदारी के चंगुल से बचाया। चौधरी साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे, और उन्होंने जहां भी वित्त मंत्री भी रहे, जहां भी वे रहे उन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज किया, और जीवन का सार्थक होना ही किसी स्थान पर उपस्थित रहना होता है। उनके शासन में सभी बातें
गांव खेत खलियान की करते थे। उनके शासन में सभी बातें मजदूर किसान की करते थे। उनके शासन में कामचोर रिश्वतखोर कर्मचारी सुपने में भी डरते थे और कभी कभी तो भेष बदलकर चाह चौधरी करते थे। न दुष्टों से डरते थे, न परवाह करते थे जाल की। असली भारत के नेता आर्यवीर जवान। सत्य हिंसा का दिखा रास्ता, सभी बातें हमें बताई हैं। अरे जाति और मजहब का मसला ये तो गहरी खाई है। मजदूर और किसान आपस में सब भाई और भाई हैं। अरे 29 मई सन 87 को वे जग से भी जुदाई है। पोतरूनी के जयंत जी किसानों की एक आस है और वह नीति सिद्धांत मुद्दे के पास है। किसान राज हो लक्ष्य वह ये खास है और दुश्मन कितनी भी बाधा डाल दे लेकिन होना नहीं निराश है। कह रणधोर सरवा एक दिन लाल किले पर झंडा बांधना और गहरी हो इम्तिहान की। असली भारत के जननायक आर्यवीर जवान। आदमी का शरीर जाता है लेकिन उसके विचार हमेशा इस समाज में रहते हैं। उन्होंने जो एक किसान की परिभाषा, हम उसको बिल्कुल भी माकूल नहीं कर पाते। नहीं लगता हम लोगों को कि आज चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं है। चौधरी रणधोल जी जब भी उधर बस स्टैंड पर जाते हैं तो पता नहीं कौन से जन्म का संयोग है कि ये मुझे कॉलेज में ढूंढ ढूंढ करके बैठा करके और चौधरी साहब की बहुत सारी बातें बैठ करके कविता के रूप में गाना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अभी भी इन्होंने सबसे पहले अपना उद्बोधन किया और एक कविता के रूप में बहुत सुसंगत ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चौधरी साहब का शुरू से लेकर के आखिरी तक का वृतांत सुनाया। मैं इनको कौन आदरणीय है, कौन आदरणीय नहीं है। अनुज वधू भगनी सुत नारी, यही सब कन्या है समचारी। संस्कारों से हिसाब से अनुज वधू छोटे भाई की बहन, भगनी बहन, सुत नारी बेटे की गृहिणी और गऊ। मरणोपरांत भी इन्हें पैर से और उंगली से इशारा नहीं किया जाता। गुरुकुल में राजकुमारों को वैसे नहीं छोड़ा जाता था। आश्रमों में ये वैदिक ज्ञान की शिक्षा मिलती थी वहां पर। तो हम तो कहें 4 तरह के ही बल होते हैं संसार में, बाहुबल, धन बल और बुद्धि बल, संगठन बल। संगठन बल सर्वोपरि है। जानू चरण सिंह की राह मान जाओ और पे काम पर लग जाओ और अपनी नीति सुधार लो। हम अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम अपनी सोच बदल दें, गुड थिंकिंग करें, बढ़िया सोच और दुनिया का भला करें। और ऐसे इन्हें नमन करते रहे ऐसे महापुरुषों को बारंबार। कौन से नंबर पे तो मेरे को कुछ आता नहीं, जो इतना ही बतेगा।